जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं स्वदेव और मैं हूं डेली शास्त्री। स्नेह दर्शकों, इस वर्ष वैशाख अमावस्या पर सौभाग्य योग सहित अनेकों शुभ योगों का संयोग बन रहा है। और इन शुभ योगों में यदि आप अपने पूर्वजों के निमित्त या अपनी जन्म पत्रिका के अनुसार पितृदोष, काल सर्प योग, प्रेत छाया दोष का करते हैं सटीक और सही समाधान, तो निश्चित आपको एक और जहां पितरों की अनन्य कृपा आशीर्वाद प्राप्त होगी, साथ ही साथ आपको सूर्यादि नवग्रहों की भी अनन्य कृपा प्राप्त। जी हां स्नेह दर्शकों, इस वर्ष वैशाख अमावस्या 8 मई को है। यदि हम पंचांग की बात करें तो अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी मंगलवार 7 मई को मध्याह्न 11:41 से और अमावस्या तिथि का समापन होगा बुधवार 8 मई को प्रातः 8:52। ज्योतिषीय आधार की यदि हम बात करते हैं, इस दिन सौभाग्य नामक योग रहेगा। साथ ही साथ इस वर्ष वैशाख अमावस्या के दिन शुक्र और चंद्रमा की युति के कारण, साथ ही साथ शुक्र चंद्रमा के अतिरिक्त रहेगी बुध और मंगल की भी युति। और यदि इन युति की यदि हम बात करते हैं तो बुध और मंगल की युति से बनेगा युक्ता योग, और साथ ही साथ शुक्र और चंद्रमा की युति से बनेगा कलात्मक राजयोग। जी हां, और साथ ही साथ इस वर्ष वैशाख अमावस्या के दिन है सौभाग्य नामक योग। तो प्रिय दर्शकों, इस वर्ष वैशाख अमावस्या इतने महत्वपूर्ण योगों से बन रही है विशेष। यदि आपकी पत्रिका में आंशिक या पूर्ण काल सर्प योग हो, आपकी पत्रिका में पितृदोष हो, अथवा आपकी पत्रिका में प्रेत छाया योग, आपकी पत्रिका में बुध और राहु की युति के कारण जड़ दोष हो, आपकी पत्रिका में सूर्य और राहु की युति के कारण यदि ग्रहण दोष बन रहा हो, चंद्र राहु की युति के कारण यदि ग्रहण दोष बनता हो, या बृहस्पति और राहु की युति के कारण यदि गुरु चांडाल योग बन रहा हो या हो, तो आपके पास अद्भुत शुभ समय है बुधवार 8 मई का। यदि इस दिन आप करते हैं कुछ विशेष प्रयोग, विशेष उपाय, तो निश्चित आपको इन सब दुष्योगों से निवृत्ति प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, वैशाख अमावस्या बुधवार 8 मई को है, और यदि इस दिन आप किसी तीर्थ स्थल पर जाकर तीर्थ स्नान करते हैं, पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं, तीर्थ स्थान पर जाकर पूजा पाठ हवन, साथ ही साथ यदि आप तीर्थ स्थान में जाकर दान देते हैं, तो निश्चित आपके पूर्वजों को, आपके पितरों को पितृलोक में अनन्य सद्गति प्राप्त और उनके शुभ आशीर्वाद से आपके जीवन में शारीरिक क्षेत्र में आरोग्यता, पारिवारिक क्षेत्र में सुख समृद्धि, आर्थिक क्षेत्र में उन्नति आपको निश्चित प्राप्त होगी। जी हां, यदि आपकी पत्रिका में है पितृदोष, तो आप वैशाख अमावस्या अर्थात 8 मई के दिन दूध में जौ और काले तिल मिलाकर प्रातःकालीन समय अपने घर के समीप किसी पीपल के वृक्ष में अर्पण कर दें, और सायंकालीन समय 5 सरसों के तेल के दीपक जलाकर 5 बार उस पीपल के वृक्ष की परिक्रमा कर लें, और साथ ही साथ अपने उल्टे कान पकड़कर अपने पूर्वजों से क्षमा मांगें।
निश्चित आपको पितृदोष से निवृत्ति प्राप्त होगी। एक और पितृदोष से निवृत्ति से आपको जहां आर्थिक क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होगी, तो वहीं दूसरी ओर आपकी संतान भी यशस्वी प्रतापी रहेगी। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी पत्रिका में काल सर्पयोग हो, आंशिक काल सर्पयोग हो, या राहु चंद्र की युति हो, राहु सूर्य की युति हो, तो आप वैशाख अमावस्या अर्थात बुधवार 8 मई के दिन दूध में जौ, काले तिल और एक चांदी का नाग नागिन मिलाकर ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवपिंडी पर अर्पण कर दें और तदुपरांत वहीं पर बैठकर ओम नवकुल नागाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्, इसको कहते हैं सर्प गायत्री अथवा ओम नमः शिवाय। इस मंत्र के यदि आप वहीं पर बैठकर जाप करते हैं तो निश्चित आपको आंशिक काल सर्पयोग, पूर्ण काल सर्पयोग, ग्रहण दोष से पूर्ण रूप में निवृत्ति प्राप्त हो। स्नेह दर्शकों, यदि आपकी पत्रिका में राहु और बुध की युति हो अथवा मंगल और राहु की युति के कारण अंगारक दोष हो, या बृहस्पति और राहु की युति के कारण गुरु चांडाल योग हो, आपके पास भी है अद्भुत अवसर। आप बुधवार 8 मई को अपने घर के सन्निकट किसी भी शिवालय में जाकर पंचामृत शिवपिंडी पर अर्पण करें और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। और तदुपरांत जितना आपका वजन है उसका दशांश, अर्थात यदि 50 किलो है तो 5, 50 से 60 के बीच में है तो 6, 60 से 70 के बीच में है तो 7, ये दशांश हरा चारा लेकर यदि आप वैशाख अमावस्या के दिन गौ माता को समर्पित करते हैं तो निश्चित मान के चलेगा आपको बुध राहु की युति से बनने वाले जड़ दोष, मंगल राहु की युति से बनने वाले अंगारक दोष और बृहस्पति और राहु की युति से बनने वाले गुरु चांडाल योग से पूर्ण रूप में निवृत्ति प्राप्त होगी। प्रिय दर्शक, यदि आपके शारीरिक क्षेत्र में आपको विगत लंबे समय से कष्टों की ही कष्ट प्राप्त हो रहे हैं अथवा आपका कोई पारिवारिक सदस्य विगत लंबे समय से शारीरिक क्षेत्र में परेशान है, तो आपके पास अद्भुत एक समय है, अद्भुत एक अवसर है बुधवार 8 मई का, क्योंकि इस दिन सूर्य और चंद्रमा की जो युति होती है यह बहुत महत्वपूर्ण होती है। और वैशाख अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा की युति होती है किसमें? मीन राशि। तो आप क्या करें यदि शारीरिक क्षेत्र में कष्ट है? तो आपने क्या करना है, स्वयं अथवा जो व्यक्ति रोग से परेशान है, पीड़ित है, आप चावल का एक पेड़ा बना लें, उसके अंदर जौ और काले तिल प्लस शहद मिलाकर 8 बार एंटी क्लॉक रोगी के सर से वार कर यदि आप वृषभ को समर्पित कर देते हैं, खिला देते हैं, तो निश्चित आपको यह जो आपका सदस्य परिवार में रोग से परेशान है उनको रोगों से निवृत्ति प्राप्त होगी। स्नेह दर्शकों, यदि आप पारिवारिक क्लेश से परेशान हैं और आप चाहते हैं परिवार में शांति बने रहे, चाहते हैं, हर कोई चाहता है परिवार में शांति बने रहे, तो आप क्या करें? आप वैशाख अमावस्या के दिन सायंकालीन समय तुलसा जी के समीप घी के 5 दीपक प्रज्वलित करें और साथ ही साथ तुलसा जी के 5 पत्ते निकालकर उनको सिखाकर अपने मंदिर में रख दीजिए। निश्चित मान के चलेगा पारिवारिक क्षेत्र में जो क्लेश, मतभेद, वाद विवाद हैं उनसे आप पूर्ण रूप में निवृत्ति प्राप्त होगी। और यदि आप अपने प्रोफेशन से परेशान हैं, बहुत प्रयासों के बावजूद आपको उचित सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, या विगत लंबे समय से आप अपनी जॉब से परेशान हैं,
आपके पास अद्भुत एक अवसर है बुधवार 8 मई अर्थात वैशाख अमावस्या के दिन का। क्या करें आप उस दिन? प्रातःकालीन समय दूध में जौ, काले तिल, चावल, पीला चंदन मिलाकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए पीपल पर अर्पण कर दें। और तदुपरांत आपने पीपल के 5 पत्तों पर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय लिखकर भगवान शंकर को माला बनाकर अर्पण कर देनी है। निश्चित मान के चलेगा प्रोफेशन से संबंधित जो भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इन सब से आपको पूर्ण रूप में निवृत्ति प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, वर्ष 2024 में वैशाख अमावस्या जो संपन्न की जाएगी बुधवार 8 मई को, आपके पास भी है शुभ अवसर। यदि आप करते हैं यह उपाय जो मैंने आपको बतलाए हैं, तो आप पितृदोष, प्रेत छाया दोष, ग्रहण दोष, जड़ दोष, अंगारक दोष, साथ ही साथ काल सर्प दोष आदि अनेकों दोषों से आपको निवृत्ति प्राप्त हो सकती है। प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः आपसे आग्रह करना चाहूंगा, यदि पहली बार आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ऑन करके शेयर और कमेंट्स करके हमारा उत्साहवर्धन अवश्य करें। जय माता दी, नमस्कार।